गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 21 मई दिन बुधवार, आजादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार बना है। यहाँ पे ताजा आमदनी कितना है जी, बैलेंस कितना है और लेवाली किस तरह करा, बिक्री किस तरह करा और आने वाले दिनों में जो है बिक्री और भाव किस तरह का देखने को मिल सकता है। और नेफेड एनसीसीएफ का जो है कब से खरीदारी चालू होगा, क्योंकि काफी लोगों के मन में इस समय भी जो है नेफेड और एनसीसीएफ का ही चर्चा चल रहा होगा जी। तो सर से जानने का कोशिश करेंगे जो नेफेड एनसीसीएफ का कुछ अपडेट है या नहीं है, और एक्सपोर्ट का क्या कुछ अभी अपडेट है जी। एक्सपोर्ट हो रहा है तो कितना अभी माल जा रहा होगा, या आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट का जो है अराइवल और बढ़ सकता है, क्या माहौल बनेगा, यह सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है आज राजस्थान का प्याज आया था जी। ये गाड़ी लगाए, गाड़ी लगभग क्लियर हो चुका है। क्वालिटी दिखा देता हूँ दोस्तों प्याज का, देख सकते हैं काफी अच्छा क्वालिटी है जी। एक तो माइक्रो कलर है और माइक्रो कलर के ऊपर दोस्तों छिलका एकदम पक्का है जी। देख सकते हैं आप, एक एक दाने में आपको छिलका देखने को मिलेगा। देखिए और ये लाल वाला प्याज दिखाता हूँ मैं आपको। और एक लोट दोस्तों यहाँ पे है जी। और एक लोट यहाँ पे है। दोस्तों कल जितने भी भाइयों ने कमेंट के माध्यम से अपने एरिया का अपडेट दिया, उन सभी भाइयों को जो है दिल से शुक्रिया जी। और आप लोग भी जिन्होंने नहीं किया उन सभी को भी जो है दिल से धन्यवाद। और आप लोग भी दोस्तों कर लिया करो कमेंट, कोई प्याज से रिलेटेड क्वेश्चन ही हो तो पूछ लिया करो जी, या फिर अपने एरिया का थोड़ा सा अपडेट भी दे दिया करो दोस्तों, और लाइक भी कर दिया करो और इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करो जिससे और भी किसानों तक पहुंच सके। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आज का माहौल कैसा बना सर? यहाँ पे ताजा आमदनी कितना है और लेवाली किस तरह का सर? ताजी आमदनी 44 आ रही है। कल से 14 गाड़ी फालतू है। अच्छा जी, ऊपर नीचे मिला के करीब 134-35 गाड़ी के आसपास। ठीक है जी। आज सबसे ज्यादा राजस्थान है, 44 गाड़ी। 44 गाड़ी राजस्थानी है जी। हाँ, सबसे ज्यादा 25 गाड़ी एमपी है। अच्छा, 11 गाड़ी नासिक है। ठीक है सर। बाकी नीचे बैलेंस है जी। मार्केट अच्छे माल पे कल भी 50 पैसे टाइट था जी, आज भी 50 पैसे टाइट है। अच्छा जी, यानी कि आज और कल का मिला लिया जाए तो अच्छे माल पे 1 रुपए टाइट है। 1 रुपए टाइट हुआ था, लेकिन हल्के माल में 50 पैसे और ढीला है। अच्छा जी, मतलब उल्टा जा रहा है। हाँ, हल्के माल पे टूट रहा है जी पैसा। हाँ, मतलब कल भी अठनी डाउन हो गया था। हाँ, और आज भी क्या अठनी डाउन है? बिल्कुल हल्के मालों पे। अच्छा, मतलब हल्के माल पे टोटल 1 रुपए डाउन हो गया और 1 रुपए अच्छे मालों में प्लस हो गया। हाँ, हल्का माल मतलब एवरेज माल में भी टूटा है। अच्छा, एवरेज में भी टूटा। हाँ, ओके, तो फिर कितना % रेशियो में जो है माना जाए सर जो पैसे प्लस हुआ है? मुश्किल से 15% माल। 15% माल में 1 रुपए बढ़ा है जी। हाँ। और बाकी जितने भी 85% बचा वो 50 पैसे ढीला। 50 पैसे ढीला है। ओके, तो आज कहाँ की गाड़ी लगी सर अपने पास? ये कुचामन सिटी राजस्थान। कुचामन सिटी का है। हाँ, ओके, कौन सा लाट था जी? ये सामने वाला। अच्छा, ये जो माइक्रो कलर में है सर? हाँ, हाँ। अच्छा, किस भाव में बिका जी ये? ये बिका है 13 रुपए किलो, यानी कि 520 रुपए। 13 रुपए किलो, 520। इसमें तो सर जी एक एक पत्ती में जान है जी। पत्ती में भी जान है और इसमें गोली कम है। हाँ जी, हाँ जी, साइज एक साइज कम, एक हाँ, मेल का माल है सर। करीब करीब 1 चाल की प्याज है ये जी। इसमें गोली भी कम है। अच्छा, प्याज भी बढ़िया है, रूप रंग भी बढ़िया है जी, सूखा है जी, इसलिए बिका है 13 रुपए किलो। 13 रुपए किलो। हाँ, मतलब समझा जाए मंडी का टॉप क्वालिटी है जी। इसके ऊपर राजस्थान नहीं बिका होगा। अच्छा, हाँ, अब उसकी भी तारीफ करनी चाहिए जिसने ये माल लिया होगा। माल लिया होगा, बना करके भेजा होगा भाई, जिसने भी माल लिया होगा, माल बनाया होगा, मेहनत लगी होगी जी। तो उसके खैर समझ लो जिगर का टुकड़ा ही है, क्योंकि जी। इस समय पैसे बन नहीं रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, और इसमें भी ज्यादा पैसा थोड़ी बना होगा, याद बराबर हुआ होगा जी। क्योंकि 13 रुपए किलो का मतलब
₹2.5 तो खर्चा ही आ जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो अगर ₹10.5 के आसपास माल होगा हाँ जी, तो सिर्फ पैसा पैसा बना है। सही बात है जी, क्योंकि पीछे भी मतलब अच्छे माल होगा वही रेट है जी। हाँ, लेकिन ये है कि माल बढ़िया था जी। जिसने भी लिया था। ये मदन गुजर की प्याज है अच्छा जी। और प्याज की क्वालिटी तो ही है, तभी इस रेट में बिका है जी। बाकी ज्यादा माल जो राजस्थान बिका है वो ₹8 से लेके ₹11 तक। 8 से लेकर के 11 रुपए। हाँ, जो बढ़िया माल है वो ₹11 से लेके 12, 12.5, अच्छा। एक आध बार ₹13 जैसे बिक गया है। जी लेकिन ये कोई रेट नहीं है जी। बढ़िया माल का रेट 11, 12, ₹12.5 ही है। अच्छा, तो ये जो मतलब गाड़ी था सर, ये पूरा गाड़ी में माल इसी टाइप का था या फिर कुछ अलग अलग लाट भी था जी? ये 331 कट्टे की गाड़ी थी जी। और ये 11 कट्टा मैंने जानबूझ के रोका हुआ है अच्छा जी। कि आप आ जाओ जी। इसकी वीडियो बनवा लो, अच्छा जी, इसीलिए रोका था। ओके। तो लगभग सिमिलर ही क्वालिटी था पूरे गाड़ी में? हाँ, माल एक साल माल निकला है। एक साथ। अगर जरा 19-20 निकलता तब तो वही तौल रुक जाती है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ग्राहक बहुत सयाना होता है, जी जी। तुरंत तौल रुक जाएगी। अच्छा जी, तो ये तो एक तरीके से स्टॉक क्वालिटी है। हाँ, ऐसी प्याज स्टार्ट में जाएंगी। अच्छा, कलर भी बहुत फाइन कलर है सर, एकदम पूरा माइक्रो कलर है। रूप रंग की ही दुनिया है। जी। हाँ, तो ये वाले लाल प्याज जो है सर, ये किस जगह का है जी? ये भी कुचामन सिटी का है। ₹9 किलो बेच रहा हूँ। 9 रुपए किलो। ₹360, 360 लेकिन क्लियर नहीं हुआ है। अच्छा, तो इनमें क्या कमी देखने को मिला सर लाल प्याज में? लाल कुछ तो इसमें मोच ज्यादा है। अच्छा। दूसरी चीज पत्ती भी थोड़ा सा कमजोर है। अच्छा जी, 1-2 दाना पंचर दाने की शिकायत है। ठीक है जी। वही हाल इसका है। इस वाले लोट का? ये 273 कट्टे गाड़ी उतरी है, 5 दिन हो गया। अच्छा जी। आज इसमें से ₹360 दिया है, 70-80 कट्टा। 360 रुपए। हाँ, बागी होने लगा है। अच्छा, इस समय जो लाल प्याज है सर, अजमेर बेल्ट के अलावा कहाँ पे लग रहा है? इस समय लाल प्याज जो सबसे ज्यादा आ रहा है मथानिया जोधपुर का आ रहा है। मथानिया का? हाँ, अजमेर भी कम आ रहा है, कुचामन भी कम आ रहा है जी। लाल आज हमें लगता है 10-12 गाड़ी लाल की है। अच्छा। इसमें 1-2 गाड़ी हो सकता है कुचामन सिटी की हो, बाकी ज्यादातर माल ये जोधपुर के हैं, जिसको मथानिया के नाम से जानते हैं जी। और इसमें एक बीमारी है। अच्छा। अगर जो माल अच्छा निकल गया तो वाकई में अच्छा निकलेगा। अच्छा। अब जरा सा अगर 19-20 हो गया यानी कि डैमेज की शिकायत, हाँ। तो आज 2 किलो है, कल 5 किलो हो जाएगा लाल प्याज में? हाँ, मतलब बहुत जल्दी ये एक दूसरे को खराब करता जाता है। हाँ, अगर सुपर है तब तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बहुत बढ़िया सौदा है। अच्छा। और अगर जरा से उसमें 19-20 दागी की शिकायत है तो आज अगर एक कट्टे में 2 किलो है तो कल 5 किलो हो जाएगा। अच्छा, मतलब आप छटाई नहीं किए तो वो एक दूसरे को लेकर के खराब करता जाएगा जी? छटाई का मतलब नहीं है मंजर, उसको उस सौदे को काट देना चाहिए। अच्छा, मतलब 10-20 ऊपर नीचे करके माल को बेच दो। क्लियर कर देना चाहिए। हाँ, क्लियर कर देना चाहिए। अच्छा, तो फिलहाल पिछले साल से इस बार लाल प्याज ज्यादा लगा है या फिर पहले जैसा ही है? जितना पिछले साल लाल प्याज लगा था उतना ही अब की साल है, लेकिन अब की बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि जोधपुर मथानिया में नुकसान ज्यादा है। नुकसान ज्यादा है? हाँ, अच्छा। तो जो प्याज इनकी समझ लो 40% स्टॉक में जाती थी, हमें लगता है वो 20 या 25% स्टॉक में जाएगी। अच्छा, क्योंकि प्याज रुक नहीं पा रही वहाँ की। ओके। हाँ, तो सर अब तो लाल प्याज वैसे भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है और सालों से। हाँ, लाल लोग कम लगाने लगे हैं जी, माइक्रो की तरफ ज्यादा जोर दे रहे हैं। हाँ, माइक्रो की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि माइक्रो और लाल में एक खासियत क्या होती है, लाल माल डैमेज जल्दी होता है अच्छा राजस्थान। जी। लेकिन जो गुलाबी कलर वाला ये माइक्रो कलर में है, ये प्याज दागी कम होता है। अच्छा जी। और टिकाऊ होता है। दागी कम होता जाए, इस बार टिकाऊ होगा। हाँ जी। टिकाऊ का मतलब स्टार्ट जी, जो जुलाई अगस्त सितंबर तक निकलता है। अच्छा, इसीलिए लोग लाल कम कर दिए। लाल कम कर देंगे। और अगर बात करें सर एमपी और महाराष्ट्र के रेटों का, तो उनका क्या बाजार चला जी हल्के भारी माल? एमपी आप समझ लो 6 रुपए किलो से लेके 13 रुपए किलो। 6 रुपए किलो? हाँ। तो समझ लीजिए सर, जो 6 रुपए यहाँ पे दिल्ली आकर के बिक रहा है सर, तो वहाँ पे 2 रुपए 3 रुपए किलो। जाहिर सी बात, 2 रुपए। अच्छा जी। तो सर ये तो समझ लीजिए इन टोटल नुकसान ही नुकसान किसानों का है, क्योंकि वो किसान अगर खेत से अपने मंडी तक लेकर के आएगा तो 2 रुपए का तो भाड़ा भी नहीं निकलेगा जी उनका। देखो, नुकसान तो हो ही रहा है और थोड़ा नुकसान नहीं है जी। ये आप मान के चले, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे एमपी, चाहे पूना बेल्ट हो, चाहे नासिक बेल्ट हो, पूरा किराया जी किसी का 10-5 हजार,
कम जा रहा होगा, किसी का पूरा जा रहा होगा। जी। पूरा रिस्क जो इस समय है पूरा किराए पे है। किराए पे। या तो पूरा किराया जाएगा या तो 10-5 हजार रुपए हो सकता है कवर हो जाए, बस मिलने का तो मतलब ही नहीं है इस समय। और जब कुल मिला के मंजर जब किसान नहीं कमाएगा तो व्यापारी कहाँ से कमाएगा? जी। और जब किसान और व्यापारी नहीं कमाएंगे तो हम आप भी नहीं कमाएंगे। जी। जो भाव सौदा बिकता है इस समय वो माहौल बन गया है। जो अच्छे यानी सुपर माल जो 15% माल आ रहे हैं वो तो हमारी इच्छा अनुसार बिकते हैं। कहने का मतलब मैं अगर चाहूँ तो 10-5 रुपए खींच भी सकता हाँ जी, हूँ, लेकिन अगर जरा सा माल 19-20 हो गया या जनरल माल हो गया या हल्का माल हो गया जिसमें दागी की शिकायत है, अगर आप ग्राहक के भाव प्याज नहीं बेचोगे तो प्याज बिकेगा नहीं। जी जी। आप कोई भी रेट लेकर बैठे तुरंत ही निकल जाएगा जी दुकान से, फिर दूसरे तरफ ट्राई करेगा जी। भाई तू नहीं कोई और सही, हाँ जी। आप नहीं दोगे कहीं और मिल जाएगा उसको। जी, जी। और मिलेगा क्योंकि टाइम ही माहौल ही ऐसा है सर। माहौल ही ऐसा है इस समय तो माहौल ऐसा है कि जो ग्राहक को पकड़ पकड़ करके देने वाला माहौल है जी। बिल्कुल वो माहौल हो चुका है बिल्कुल इस समय वही माहौल है। जी। तो बस यही है कि जो जिन्होंने प्याज स्टॉक कर लिया सर, आने वाले समय में शायद दाल रोटी उन्हीं का चल सकता है जी। अभी तो पूरा का पूरा नुकसान ही दिखाई दे रहा है। देखो स्टार्ट तो व्यापारी ही करता है और किसान भी करता है जी। इस समय जो नुकसान हो रहा है वो किसान का हो रहा है और व्यापारी का ही हो रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर यही दोनों नुकसान खा रहे हाँ हैं जी। तो कमाएंगे भी यही दोनों। बिल्कुल जी। उसमें हमारा आपका कोई रोल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। सही बात। होगा भी नहीं क्योंकि वही रिस्क ले रहे हैं इस समय। जी जी जी। तो वही आगे कमाएंगे भी अगर चांस मिलता है तो। जी। तो सर जो एमपी से माल आ रहा है उनका क्या बाजार है? सॉरी एमपी का तो बता दिया आपने, महाराष्ट्र का बता दीजिए एक बार, जो महाराष्ट्र, नासिक और पुणे का। 10 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो। 10 से लेकर के 14, इसमें नासिक और पुणे दोनों आ जाएगा। हाँ लेकिन ये है कि पुणे के जो खरे माल है हाँ। वो 15 रुपए के आसपास बिक जाएंगे। 15 रुपए। हाँ। जो सॉलिड माल है मजबूत 1 साल के। हाँ। अच्छा सर। नाइफिड और एनसीसी का क्या अपडेट है सर? कुछ अभी आया है जी? अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है लेकिन हमें लगता है कि इसी महीने के लास्ट तक हो सकता है नाइफेड और एनसीसी की खरीदारी चालू हो जाए। अच्छा। तो लगभग कितने दिन पहले नोटिस आ जाता है सर? वो हमें बाद में पता चलेगा, पहले उनको पता चलेगा जिन्होंने टेंडर भरा हुआ है, जिनको टेंडर मिलेगा खरीदारी करने के लिए। अच्छा अच्छा। पहले उनको पता चलेगा, बाद में हमें पता चलेगा। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, 2-4 घंटे बाद सारी बातें ओपन हो जाती हैं। अच्छा जी। तो जब भी अप्रूवल मिलेगा खरीदारी के लिए तो 2-4 घंटे बाद हम लोगों को पता चल जाएगा। जब हम लोग पता चल जाएगा सार्वजनिक हो जाएगा। जी जी। सबको पता चल जाएगा फिर। ओके। और सर एक्सपोर्ट का क्या कुछ इस समय अपडेट है? पहले जैसा मतलब माल जा पा रहा है या नहीं जा रहा है? जब पहले 250-300 गाड़ी जा रहा था या फिर अब कुछ कम जा रहा है जी? नहीं उतनी स्पीड में एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में तो हो ही रहा है। अच्छा। कुल मिला के अगर एवरेज निकाला जाए तो उस स्पीड में एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है जिस स्पीड में होना चाहिए। अच्छा जी। अब चाहे वहाँ की मार्केट ना बोल रही हो और चाहे यहाँ क्वालिटी वीक पड़ती जा रही हो। अच्छा। दोनों बातें हो सकती हैं। ओके जी। ज्यादातर जो इफेक्ट पड़ा है वो बांग्लादेश बॉर्डर का पड़ा है। अच्छा। बांग्लादेश बॉर्डर पे 200-250-300 गाड़ियां डेली जाती थी लेकिन हमें लगता है इस समय नहीं जा रही है। अच्छा जी। क्योंकि सारा काम मंजर होता है पैसे से। जी जी। तो जो भी एक्सपोर्टर है या एक्सपोर्ट का काम करते हैं वो तो पहले अपनी रकम को देखेंगे। तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि एक्सपोर्टरों में दम नहीं बन पा रहा है, खास करके लोडिंग। अच्छा। ओके जी। तो एक बार सर शॉप नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए सर। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 93 11 18 99 74। धन्यवाद।